इस ईद पर अगर आप कुछ नया और बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना चाहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा कम बजट में, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की डिज़र्ट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से बना रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाएँगे और वो भी 2 तरीकों से। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है पैन। पैन के अंदर हमने डाला है थोड़ा-सा पानी ताकि दूध जो है इसके अंदर ना लगे। तो 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 लीटर दूध, ठीक है? अच्छी तरह से दूध को हमने पहले बॉयल कर लेना है। अगर आपको लगे कि दूध बहुत ज़्यादा पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पका लें। इतना पका लें कि जैसे 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप इसे पकाएँगे तो इसके अंदर जो पानी होगा वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो दूध जो है वो आपका गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए एक और भी बेहतरीन है कि इसके अंदर आप 2 चम्मच जो है ना मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी दूध जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है दूध को, हमने इसको अच्छी तरह पका रही हूँ मैं, जब तक कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता। जैसे ही जो दूध है वो थोड़ा-सा गाढ़ा होता है तो इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ इलायची। 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, फ्रेश है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना चीनी का यूज़ किया है। चीनी 1 कप डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे ताकि अच्छी तरह दूध जो है वो हमारा थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर हम दूध और उसके साथ ब्रेड 2 चीज़ों को मिलाकर बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी बनाएँगे और बहुत ज़्यादा जो टेस्टी भी बनेगी। तो पहले तो ये चीज़ है कि इसको हमने पकाना बहुत अच्छी तरह से है कि टाइम अगर आपके पास कम भी हो, तो आप इसको थोड़ा-सा हाई फ्लेम के ऊपर पका लें। उसके बाद इसमें हम कस्टर्ड पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी फ्लेवर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम तौर पर जो हमारे पास घर में कॉर्नफ्लोर होता है, आप वो ले सकते हैं। थोड़ा-सा दूध लेंगे, उसके अंदर 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और अच्छी तरह से आपने उसको मिक्स कर लेना है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसकी जगह घर में मैदा हो ना तो आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम बजट में बना रहे हैं जिसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि अगर आपके पास मैदा हो वो ले लें, कॉर्नफ्लोर है तो वो ले लें। यहाँ पर दूध जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, तो थोड़ा-थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है जिस तरह से आप कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ना, वैसे ही आपने थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करते जाना है, साथ-साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे और देखते जाएँगे कि हमारा जो दूध है वो कितना थिक है या पतला है। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर में कोई भी फ्लेवर या जायका वगैरह नहीं होता, तो फ्लेवर के लिए भी हम कुछ डालेंगे। यहाँ पर बचा हुआ जो बाकी था तमाम कॉर्नफ्लोर था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसे इतना पकाना है कि जो थोड़ा-सा हमारा दूध है ना वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो भी अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से पकाएँगे, कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे ताकि अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो है ना वो पक जाएँ। तो इसमें फ्लेवर कोई नहीं था, तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर हमने वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है इसके अंदर और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। या आप इसको जितना गाढ़ा रखना चाहें उतना आप इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बेस्ट है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे, बल्कि अब हम इसे उतार लेंगे। उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने ली है ब्रेड। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्रेड के जो किनारे हैं वो उनको काटना चाहें तो आप उसको काट सकते हैं। मैं वैसे उनको कट नहीं कर रही, बल्कि इसके हमने इस तरह से करके इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं हो तो इसकी जगह आप घर में जो रस हम लोग लेकर आते हैं, चाय वगैरह के साथ हम लोग खाते हैं, तो आप वो भी ला सकते हैं। वो भी लेकर आप इसकी जगह वो उनको यूज़ कर लें, तो सेम एक ही आपको फ्लेवर मिलेगा, जायका मिलेगा। अब बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने नीचे लगा देनी है कस्टर्ड की लेयर, उसके ऊपर आपने ये जो ब्रेड है इसे आपने सेट करके अच्छी तरह से रख लेना है। उसके बाद अच्छी तरह जब आप इसे सेट कर लेंगे तो फिर से आपने इसके ऊपर एक और लेयर जो है ना आपने कस्टर्ड की लगा देनी है। लगाने के बाद अच्छी तरह कवर कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से कस्टर्ड ऊपर डालते जाना है और उसके साथ ये जो हमने ब्रेड लगाई है इसकी लेयर्स आपने बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी तमाम जो है ना वो ब्रेड और ये जो कस्टर्ड है इन दोनों को मिलाकर ज़बरदस्त सा मीठा तैयार कर लेना है। तो ईद है, ईद का जो मौका होता है थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मिठाई पड़ी हुई थी, ये मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाकर ऐसे ही आप पेश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। उसके बाद थोड़े से हमने इसके ऊपर बादाम लगा दिए हैं, थोड़े से पिस्ता थे वो लगा दिए हैं और थोड़ी-सी हमारे पास किशमिश पड़ी थी वो भी इसके ऊपर लगा दी है।
ताकि ये और ज़्यादा प्यारा और माशाल्लाह मज़ेदार लगे। तो बस आप इसको ठंडा करें और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी जो ईद की ये मज़ेदार सी ये जो डिज़र्ट की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। माशाल्लाह अगर जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप वाक़ई इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप इसको दूसरे तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। दूसरे तरीके में इस तरह से छोटा-सा आपने कोई भी प्याली वगैरह ले लें, जिसमें आपने सर्व करना हो वो ले लें। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने इसमें जामिया शीरी डाला है। एक छोटा-सा ब्रेड का स्लाइस डालेंगे, हल्का-सा फिर से जामिया शीरी डालेंगे, उसको अच्छी तरह कवर कर देंगे और उसके बाद थोड़ी-सी हमने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया है, थोड़ी-सी किशमिश डालेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा-सा तुक़्म मलंगा इसके ऊपर डालिए, टोटली ऑप्शनल है, पसंद हो तो डाल लीजिएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ब्रेड का स्लाइस रखा है मैंने और उसके ऊपर थोड़ा-सा कस्टर्ड डाल दिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और जो हमने मिठाई बनाकर रखी हुई थी ये इसके ऊपर डालेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो डिज़र्ट की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा-सा जामिया शीरी कलर के लिए मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी इसकी लुक जो है वो ज़्यादा प्यारी लगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी आज हमारी जो डिज़र्ट की रेसिपी वो तैयार हुई है, जिसे हमने बिल्कुल 2 चीज़ों से बनाया है। तो ऐसी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।